सुप्रभात। आज मैं पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली पद संख्या 208 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विद्यापति द्वारा रचित यह पद भी श्रृंगार के वियोग पक्ष से संबंधित है। कवि विद्यापति ने विरहिणी नायिकाओं की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। विरहिणी गोपिकाएं किस तरह से श्री कृष्ण के वियोग में अलग अलग महीने में किस तरह से वो कष्ट का अनुभव कर रही हैं, इसका उन्होंने 12 मासे के माध्यम से वर्णन किया है। 12 महीने हिंदी के जो होते हैं, हर महीने में प्रकृति अपना रूप बदलती है और उस बदलते हुए परिवेश में वियोगिनी नायिकाएं किस तरह से कष्ट का अनुभव करती हैं, इसे कवि ने इस पद में अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। गोपिकाएं अपनी सहेली से अपने दिल के कष्ट को, अपने दिल की विरह की व्यथा को व्यक्त करती हुई कहती हैं, मोड़ पियतम सखी गेल दूर देश, जोबन दय गेल साल सनेश। विरहिणी नायिकाएं अपने प्रियतम के अभाव में, उनके वियोग में तड़प रही हैं और वे कहती हैं कि मोड़ प्रियतम सखी गेल दूर देश। मेरा जो प्रियतम है, हे सखी, मेरा जो प्रियतम है वह किसी दूर देश में जाकर बस गया है, कहीं दूर चला गया है और उन्होंने मुझे यौवन रूपी कष्ट देने वाला एक संदेश दे दिया है। यानी मैं जो इस युवावस्था में हूँ, इस युवावस्था रूपी जो कष्टकर समय है, वही मुझे मेरे प्रियतम संदेश के रूप में देकर किसी दूर देश में, विदेश में जाकर बस गए हैं। मास आषाढ़ उनत नव मेघ, पिया विषलेख रहौं निरथेघ। अब गोपिकाएं कह रही हैं कि आषाढ़ माह में आसमान में बादल उमड़ने घुमरने लगते हैं, नए नए मेघ उमड़ने घुमरने लगते हैं और पिया विषलेख रहौं निरथेघ। और पिया के अभाव में, प्रियतम के अभाव में मैं बिल्कुल निराधार ही, यूं ही विराग्नि में जलने को मजबूर हूँ। कौन पुरख सखी कौन से देश, धरब तहाँ मैं जोगिनी वेश। हे सखी, यदि मुझे पता हो कि मेरे प्रियतम किस देश में हैं, किस जगह हैं, यदि इस बात की जानकारी हो जाए तो मैं जोगिनी का वेश धरकर भी उन तक पहुंचने की कोशिश करूंगी और उनसे जाकर मिलने का मैं प्रयास करूंगी। सावन मास बरिख घन बारी, पंथ न सूझे निसी अंधियारी। और आषाढ़ के बाद सावन का महीना आता है और चारों तरफ घनघोर वर्षा होती है और उस घनघोर वर्षा एवं बादल की अंधेरी की वजह से कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। दिन भी लगता है जैसे रात की तरह हो गई है। चौदिसी देखिए बिजुरी रेह, हे सखी कामिनी जीवन संदेह। गोपिकाएं कहती हैं, चौदिसी देखिए बिजुरी रेह, चारों तरफ बिजली की ही रेखा दिखाई पड़ती है। बादल के टकराने के बाद आसमान में बिजली की चमक होती है, चारों तरफ बिजली की चमक ही दिखाई पड़ती है। हे सखी कामिनी जीवन संदेह। और इस प्रकृति की जो क्रूर स्थिति है, प्रकृति में चारों तरफ जिस तरह से अंधेरा फैला हुआ है, बिजली चमक रही है, वर्षा हो रही है,
ऐसी स्थिति को देखकर लगता है जैसे कि मैं शायद अब जीवित नहीं रह पाऊंगी। अब मेरे जिंदा रहने में लगता है जैसे संदेह नहीं रह गया है, यानी अब मेरी मृत्यु लगता है जैसे सुनिश्चित हो गई है। भादव मास बरिस घन घोर, सब दिश कुहू कै दादुर मोर। सावन के बाद भादव महीना आता है और घनघोर वर्षा होती है, चारों तरफ घनघोर वर्षा होती है और चारों दिशाओं में दादुर और मोर डरावनी आवाज़ निकालते हैं। इस आवाज़ को देखकर सुनकर प्रकृति में इस बारिश की अतिशयता को देखकर विरहिणी नायिकाएं अंदर ही अंदर तड़प उठती हैं। उनके मन में डर और भय सा समा जाता है। चिहू की पिया कोड समाए, गुण मत सूतल अंग लगाए। वह नारी, वे नायिकाएं जिनके प्रियतम पास में हैं, जिनके प्रेमी साथ में हैं, जिनके पति साथ साथ हैं, इस प्रकृति के इस मौसम में वे मानो धन्य हैं, क्योंकि वे नायिकाएं अपने प्रियतम के अंक से लगकर अपने पिया की गोद में बैठकर आनंद की प्राप्ति कर रही हैं। तो चिहू की पिया कोड समाए, गुण मति सूतल अंग लगाए। संयोग सुख का आनंद वे प्राप्त कर रही हैं जिनके प्रियतम साथ में हैं। आसिन मास आस धर चीत, निकरुण नाह भेल नहीं हित। भादों के बाद आश्विन का महीना आता है और इस मास में आसिन मास आस धर चीत, निकरुण नाह भेल नहीं हित। मन में विश्वास रखा था कि शायद आश्विन महीने में हमारे प्रियतम आ जाएंगे, लेकिन वे तो बिल्कुल निकरुण हो चुके हैं, करुणाहीन हो चुके हैं। इसीलिए वे हमारे हित की बात नहीं सोचते, मेरे पास आने का नाम भी नहीं लेते। सरबर खेलय चकवा हास, विरहिणी बैरी भेल आसिन मास। और इस आसिन महीने में जो सरोवर है, जो तालाब है, उसमें जो पानी है, उसमें चकवा पक्षी हास परिहास कर रहे हैं, उछल कूद मचाए हुए हैं। और यह जो आश्विन महीना है विरहिणी नायिकाओं के लिए बिल्कुल लगता है जैसे वैरी है, दुश्मन है। यह आश्विन मास विरहिणी गोपिकाओं के लिए, विरहिणी नायिकाओं के लिए लगता है जैसे दुश्मन की तरह उसका परिहास उड़ा रहा है, उसे व्यथित कर रहा है। कार्तिक कंत दिगंतर वास, पिया पथ हेरी हेरी भेलहु निराश। उसके बाद आश्विन के बाद कार्तिक का महीना आता है और जो प्रियतम हैं वे किसी प्रदेश में जाके बसे हुए हैं। प्रिय पथ हेरी हेरी भेलहु निराश। और उस प्रियतम के पथ को देखकर, रास्ते का, जिस रास्ते से वे गए थे उसका इंतज़ार कर कर मैं पूरी तरह से निराश हो चुकी हूँ, क्योंकि महीनों से उनके जाने की राह को मैं लगातार देख रही हूँ कि शायद वो वापस आएंगे, और उसी आशा में मैं उनके जाने की राह को लगातार देख रही हूँ, उनके आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ, लेकिन वे अब तक नहीं आए। इसलिए मेरे मन में निराशा की भावना भर गई है। सुख सुखराति सबहु का भेल, मोहि दुख साल सो आमी दय गेल। कहती हैं सुख सुखराति सबहु के भेल। कार्तिक महीने में, कार्तिक मास की अमावस्या को सुकरातिया जिसको कहते हैं, दीपावली का समय आता है और सबके जीवन में खुशियाँ फैल जाती हैं, सबको सुख की प्राप्ति होती है, सब आनंद मग्न हो जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन मोहि दुख साल स्वामी दय गेल। लेकिन स्वामी जो मेरे हैं, जो मेरे प्रियतम हैं, जो पति हैं, वे मेरे जीवन में दुख देकर चले गए हैं, मुझे पूरी तरह से कष्ट देकर चले गए हैं। और उनके अभाव में, उनके वियोग में यह जो दीपावली है, यह भी मुझे आनंद प्रदान करने के बदले दुख ही प्रदान कर रही है। अगहन मास जीव मुड़ अंत, आवहु न आयल निर्दय कंत। कार्तिक के बाद अगहन महीना आता है
और इस महीने में कह रहे हैं अगहन मास जीव मोड़ अंत, कह रहे हैं कि लगातार उनकी प्रतीक्षा में, अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में रहते हुए, उनकी वियोगावस्था को झेलते हुए लगता है जैसे इस अगहन के महीने में मेरे जीव का अंत हो जाएगा, यानी मेरी मृत्यु हो जाएगी। आवहुन आयल निर्दय कंत, और इस मरणासन स्थिति में भी वे प्रियतम मुझे देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। लगता है जैसे वे पूरी तरह से निर्दयी हो गए हैं, निष्ठुर हो गए हैं। एक सरी हमें धन सूतों जाग, आओत नाह देत मोहि आग। गोपिकाएं कह रही हैं एक सरी हमें धन सुतों जाग, मैं अकेली सोती हूँ और जगती हूँ, नींद नहीं आती है, सो नहीं पाती हूँ, दिन रात अर्ध निद्रा की स्थिति में जीने को मजबूर हूँ। आओत नाह देत मोहि आग, लगता है कि मैं इसी तरह उनिंदी की स्थिति में एक दिन मर जाऊंगी और मेरे मरने के बाद मेरे पति आएंगे, प्रियतम आएंगे और मुझे मुखाग्नि देंगे। पूस खीन दिन दीरघी राति, पिया परदेश मिलन भेल कांति। लोग क्या कहती हैं, अगहन के बाद पूस का महीना आता है और दिन जो है पूस के महीने में बिल्कुल छोटा सा दिन होता है और रात बहुत बड़ी होती है। दिन तो किसी तरह कट जाता है, लेकिन रात्रि के समय इस वियोगावस्था में समय काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पूस खीन दिन दीरघी राति, पिया परदेश मिलन भेल कांत। और इस पूस के महीने में जो वियोगावस्था है, प्रियतम दूर चले गए हैं, परदेश चले गए हैं, उनके मिलन के अभाव में यह मेरा तन और मन पूरी तरह से व्यथित हो चुका है। हेराओं चौदिस झखाओं रोए, नाह बिछोह काहु जनु होए। क्या कह रही हैं, हेराओं चौदिस झखाओं रोए, मैं अपने प्रियतम को चारों तरफ देखती रहती हूँ कि किधर से वो आ जाएं, लेकिन वो कहीं से नहीं आते, किसी तरफ से भी उनके आने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ते। ऐसी स्थिति में मैं रोती रहती हूँ। नाह बिछोह काहु जनु होए, और प्रियतम के बिछोह में कौन सुख का अनुभव कर सकता है, कौन दुखी नहीं होगा। तो वही उसी दुख में, प्रियतम के वियोग के दुख में मैं आहत हूँ, दुखी हूँ और रोने को मजबूर हूँ। माघ मास घन पड़े तुषार, झिलमिल केंचुआ उन्नत थनहार। कहते हैं उसके बाद माघ का महीना आता है और चारों तरफ शीतलहर पड़ने लगती है। झिलमिल केंचुआ उन्नत थनहार, और जो बाल हैं वे शरीर पर, सीने पर माला की तरह झूलता सा नजर आ रहा है। पूर्णमति सूतली प्रियतम कोर, विधि बस दैव वाम भेल मोर। इस महीने में, माघ के महीने में, इस ठंडे मौसम में वे नायिकाएं अत्यंत खुश हैं, सुख का अनुभव कर रही हैं। जिनके प्रियतम उनके पास हैं, जिनके प्रियतम साथ साथ हैं, वे अपने प्रियतम के गले से लगकर सोती हैं, आनंद की प्राप्ति करती हैं। लेकिन लगता है जैसे विधाता ने मुझे ही केवल दंड दिया है। विधिवश दैव वाम मेल भेल मोर, विधाता केवल मेरे लिए ही विपरीत हो गए हैं, क्योंकि महीनों गए हो गए, वर्षों गए हो गए प्रियतम के परदेश, लेकिन वापस नहीं आए हैं। और इस माघ के महीने में भी अकेली वियोग में जीने को मैं मजबूर हूँ। फागुन मास धन्य जीव उचाट, विरह विखिनी भेली हेराओं बाट। माघ के बाद फागुन का महीना आता है। फागुन मास धन्य जीव उचाट, इस फागुन के महीने में अब वियोग झेलते झेलते गोपिकाओं का मन, नायिकाओं का मन उचट सा गया है। जीने की इच्छा उसकी मर चुकी है। विरह विखिनी भेली हेराओं बाट, विरह से मन खिन्न हो चुका है और लगातार वे अपने प्रियतम के जाने के राह को
देख रही हैं कि कहीं अब भी इस अवस्था में वो वापस आ जाएं और इस वियोग की अवस्था को दूर कर आनंद प्रदान करें, लेकिन ऐसी कोई संभावना देखने को नहीं मिलती। मधुमातल पिक पंचम गाव से सुनि कामिनी जीवहु संताप। गोपिका कहते हैं कि इस फागुन महीने में जो पिक है, जो कोयल है, वह मदमस्त होकर सुंदर गान गा रहे हैं और उस सुंदर गान को सुनकर, कोयल की उस मधुर वाणी को सुनकर जो विरहिणी हैं, जो वियोग अवस्था को झेल रही हैं, उनके मन में अत्यंत दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि जिस मधुर वाणी में कोयल गा रही हैं उसकी वाणी को सुनकर उन्हें अपने प्रियतम की याद आती है और उस प्रियतम की यादों में, उनके अभाव में वे लगातार तड़पती रहती हैं, कष्ट का अनुभव करती रहती हैं। चैत चतुर्पर्ण पिय परवास माली जानाए नहीं कुसुम विकास। फागुन के बाद चैत का महीना आता है और इस चैत महीने में जो प्रियतम हैं वे अब भी वापस नहीं आते। चैत का महीना चल रहा होता है, प्रियतम किसी दूर प्रदेश में बसे हुए हैं, आने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी स्थिति में माली जानाए नहीं कुसुम विकास। और जो माली हैं, जो श्री कृष्ण रूपी माली हैं, वे कुसुम विकास के बारे में नहीं जान रहे हैं। वे चले तो गए हैं, लेकिन गोपिकाओं पर क्या बीत रहा है, नायिकाओं पर क्या बीत रहा है, उन्हें कुछ भी पता नहीं। भामी भामी भावड़ा करु मधुपान नागर भय पहु भेल अज्ञान। कहते हैं इस पुष्पाच्छादित प्रकृति के वातावरण में जो भ्रमर हैं, जो भौड़े हैं, वे घूम घूम कर रस का पान कर रहे हैं, आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन नागर भय पहु भेल अज्ञान। जो हमारे प्रियतम हैं वे चतुर हैं, वे अज्ञानी बने हुए हैं और जहाँ हैं मस्त हैं। थोड़ा सा भी हमारा सुध लेने के लिए उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है, कभी वो हमारा सुध लेते नहीं हैं। और इस अवस्था में हमारी जो स्थिति है वह अत्यंत दयनीय एवं विपरीत हो चुकी है। बैसाख तब खड़ मरण समान कामिनी कांत हनय पंचबान। आगे चैत के बाद बैसाख का महीना आता है, तो बैसाख तब खड़ मरण समान। बैसाख के महीने में अत्यंत गर्मी होती है और वह गर्मी लगता है जैसे कि मृत्यु प्रदान कर देगा। उस गर्मी से विरहिणी गोपिकाओं का तन अत्यंत कष्टकर हो जाता है। लगता है उनको कि शायद यह शरीर जलकर राख हो जाएगा। कामिनी कांत हनय पंचवान। और जो विरहिणी नायिकाएं हैं, लगता है जैसे कि उनका अभाव उन्हें बाण की तरह चुभ रहा है, उन्हें टीस रहा है। नहीं जूड़ी छाहरी न बरिस बारी हम जे अभागिनी पापिनी नारी। कहते हैं कि इस बैसाख के महीने में नहीं तो कहीं छाया दिखाई पड़ती है और ना ही वर्षा होती है। लगातार गर्मी पड़ने की वजह से वियोगिनी नायिकाओं का जो तन है, जो मन है, वह और भी अधिक व्यथित हो जाता है। नहीं जुड़ी छाहरी ना बरिस बारी हम जे अभागिनी पापिनी नारी। और ऐसे में यदि प्रियतम साथ होते तो शायद मिलजुल कर, मिल बांट कर इस दुख को, इस तपन को कम कर लेती, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। लगता है जैसे कि ये जो योगिनी नायिकाएं हैं शायद ये अभागिनी हैं और पापिनी हैं, इसीलिए उन्हें इस समय अपने प्रियतम का संयोग सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जेठ मास उजर नव रंग कंत चाहे खेलु कामिनी संग। और वैशाख के बाद जेठ का महीना आता है जो पूरी तरह से धूल दूषित होता है। प्रकृति के रंग लगता है जैसे कि उड़ गए हैं। कंत चाहे खेलु कामिनी संग। और
इस स्थिति में यदि कंत आ जाते हमारे पास तो उनके साथ मिलजुल कर इस शुष्क वातावरण में भी कुछ आनंद की प्राप्ति कर लेते, लेकिन उनके आने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। रूप नारायण पूरथ आस भनय विद्यापति 12 मास। अंत में विद्यापति कहते हैं उन विरहनी नायिकाओं से, गोपिकाओं से कि आप चिंता मत कीजिए, जो रूप नारायण हैं, रूपों के नारायण हैं, श्री कृष्ण हैं, वे आपकी जो आशा है उन पर, आप जिस आशा और विश्वास के साथ उन्हें याद कर रही हैं, वे आएंगे और आपकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करेंगे। विद्यापति ने इस 12 महीने के माध्यम से गोपिकाओं की जो विरह व्यथा है, जो विरह दशा है, उसका अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। और वे गोपिकाओं को आशा दिलाते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, श्री कृष्ण जो रूप नारायण हैं वे निश्चित तौर पर आएंगे और आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करेंगे। इस तरह विद्यापति द्वारा रचित यह पद संख्या 208 अत्यंत मार्मिक है, जिसमें उन्होंने हिंदी के 12 महीनों के माध्यम से, 12 मासे के माध्यम से विरहनी गोपिकाओं की, नायिकाओं की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। 12 महीने में बदलते हुए परिवेश के बीच, बदलते हुए परिवेश के साथ विरहनी नायिकाओं के मन में क्या क्या भाव उत्पन्न होता है, अलग अलग महीने उनकी इस विरहावस्था को किस तरह से कष्ट पहुंचाती हैं, इसको उन्होंने इस पद में सफलतापूर्वक व्यक्त करने की कोशिश की है। इस तरह विद्यापति द्वारा रचित यह पद संख्या 208 यहीं समाप्त होता है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।